और उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे बच्चों को मेरे अधूरे सपने पूरे करने की रेस में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बच्चा कोई स्कोरबोर्ड नहीं बनेगा अपनी ट्रॉफीज, अपने ब्रांड्स, अपनी इनकम, अपनी माँ को जिताने के लिए। शी कैन वॉक एट हर ओन पेस। कोई मेडल जीता है कभी? बैडमिंटन में नहीं, स्विमिंग में नहीं, खो खो में नहीं, रेस में, कबड्डी में ही सही नहीं। मैं ना कभी किसी कॉम्पिटिटिव चीज में आगे आई ही नहीं, हार जाती हूँ। ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और भागो और आगे, औरों से ज्यादा लड़ जाओ मर जाओ, ये जज्बा मेरे अंदर कभी आया ही नहीं। शेर और शेरनी में से ना अक्सर 90% शिकार शेरनी करती है, इसलिए हम सुनते हैं शेरनी ने अपने पंजे निकाल लिए। मेरे अंदर की शेरनी कभी जागी ही नहीं। 2015 मैं पहली बार माँ बनने वाली थी, और मुझे कैसी माँ बनना था इसके लिए 9 महीने में मैंने इतनी किताबें पढ़ डाली थी कि अब मैं खुद एक किताब लिख सकती थी। मेरे हिसाब से बच्चा आने से पहले मैं दुनिया की बेस्ट मॉम बन चुकी थी। कैट लिखने से पहले मुझे पता था मेरा IIM में एडमिशन हो चुका है। ऑब्वियसली मैं मुंह के बल गिरने वाली थी। नए नए पेरेंट्स देखे हैं कभी? अक्सर एक नई नई बनी माँ ममता और पागलपन के बीच का फर्क भूल जाती है। वो एक पागल माँ बन जाती है। सबसे पहले बच्चे के यूनिक नाम के लिए पागल, क्योंकि इंस्टा हैंडल कॉपी नहीं होना चाहिए। फिर उसके कपड़े, उसके जूते, उसके झूले, उसके बर्तन, उसके खिलौनों के लिए पागल। भले ही एंड में बच्चा कटोरी चम्मच से खेलेगा, पर बच्चे की पॉटी की सीट से लेके उसके कॉलेज की एडमिशन की सीट तक 9 महीने में सारे प्लान्स बना लेती है एक पागल माँ। और मैं सेम पागल। ये एक इत्तेफाक था कि उसी दौरान हम 3 दोस्तों के लगभग आसपास बच्चे हुए, और 4 महीने के बाद हम सब दोस्त पहली बार मिल रहे थे, और हमारे बच्चे भी। तो मेरे पागलपन की इंतहा देखिए कि दिल्ली की जुलाई की गर्मी में मैंने अपनी 4 महीने की बेटी को पहनाई टी-शर्ट, जीन्स और जूते, और लगाया उसके 4 बालों वाले सर पे एक बड़ा सा मिनी माउस हेयर बैंड। क्या डॉल लग रही थी ना वो। और मैंने उसको एकदम से नहीं मिलवाया, सबसे लेट एंट्री कराई, जैसे सारे इंपॉर्टेंट फिल्म स्टार्स आते हैं, जैसे लायन किंग में सिम्बा की एंट्री हो रही हो। बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले मेरी बेटी को, पर महसूस मुझे हो रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि बस एक कमेंट ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। दिव्या, तेरी बेटी जरा कमजोर है ना बाकी दोनों बच्चों के कंपैरिजन में। उफ, ये क्या बोल दिया इसने। अचानक से मुझे मेरे हाथ शेरनी के पंजे वाले लग रहे थे, खा जाऊं जैसे इसको। पर मैंने डिफेंसिव मोड चुना। नहीं, मेरी बेटी अपने नॉर्मल बेबी वेट रेंज में है। इनफैक्ट वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, इसलिए उसका वेट गेन थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है बाकी बच्चे थोड़े लेजी हो, चबी हैं, इसलिए चबी हैं। आई नो, क्या ही स्पोर्ट्स खेल लेता होगा ना 4 महीने का बच्चा एक्टिव रहने के लिए। पर पंजे निकल चुके थे, जो मुंह में आया बोल दिया। भले ही 100 बुराइयां जानती हो एक माँ अपने बच्चे की, पर किसी दूसरे के मुंह से तो एक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई माँ। हम सब दोस्त उसके बाद अपने बच्चों का डायपर बदलने लगे। 15 मिनट मेरे दोस्त के बच्चे ने अपना डायपर बदलवाने में 15 मिनट लगा दिए, और मैं 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी बेटी का डायपर बदल चुकी थी। एक्टिव बेबी के पर्दे को बेनकाब कर चुकी थी मेरी बेटी। अब मैं ये सोच रही थी कि चबी तो ये पहले ही नहीं है, अब ये टर्न भी नहीं कर सकती। क्या कमी है मेरे पालने में। अपनी इस एम्बैरेसमेंट को छुपाते हुए मैंने उसे एकदम से बेड पर बिठा दिया। जब इंसान खुद को बड़ा नहीं कर पाता है ना, तो दूसरे को छोटा करने लगता है। दूसरे बच्चे अभी बैठ नहीं सकते हैं, ये बात नोटिस कर ली थी मैंने, और अब मेरे चेहरे पे ये साफ साफ लिखा था दैट आई एम अ विनर। किसी एक चीज में तो कम से कम मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चों से आगे है। अपनी ऐसी सोच के चलते मैं ऑलरेडी मुंह के बल गिर चुकी थी,
पर पागलपन पूरी तरीके से मिटा नहीं था। उस दिन और अगले कई दिन मैं इस बात से परेशान रही कि अपने बच्चे को मोटा और एक्टिव कैसे करूं, और ये राय लेने के लिए मैं अपनी मॉम के पास गई। पर आखिर थी तो वो मेरी माँ ही, ममता में मुझसे भी बड़ी पागल। उन्होंने उल्टा मेरे दोस्तों के बच्चों में कमियां निकालनी शुरू कर दी। बेटा, टॉप फीड देती हैं वो माएं अपने बच्चों को, इसलिए वो चबी हैं। तू चिंता मत कर, अंदर से तेरी बेटी ही स्ट्रांग है, खोखले हैं उनके बच्चे। उसी पल देखा हो जैसे अपनी माँ में खुद को मैंने ऐसे ही पंजे निकाल लिए थे मैंने भी अपनी बेटी के लिए। लाइफ लॉन्ग कंपटीशन से दूर रहने वाली मैं कब अच्छी माँ बनने के नहीं, बेस्ट माँ बनने की रेस में दौड़ने लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। हम सब दोस्त दोबारा मिले, बच्चे 9 महीने के हो चुके थे। वी ऑल वर जनरली टॉकिंग जब मेरे एक दोस्त ने नोटिस किया, दिव्या तेरी बेटी चलने लग गई है इतनी जल्दी, बाकी दोनों बच्चे तो नहीं चलते ना अभी। पैदा हो गई 2 नई माएँ पंजे निकाल कर। नहीं, इसने पहले दांत निकाले हैं, ये कुछ टाइम बाद चलेगा। हाँ, लड़कियां वैसे भी पहले चलती है, लड़के थोड़ा रुक के चलते हैं। वो जो सारी किताबें पढ़ती है ना माएँ 9 महीने में, वेस्ट जाती है, क्योंकि अक्सर एक नई बनी माँ ममता और पागलपन के बीच का फर्क भूल जाती है। हम चाहे कितना भी कह ले दैट डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर फूल की एक अलग खुशबू होती है, फिर भी मन बन जाते हैं हम माँ बाप ऐसे पेरेंट्स जिनको अपने बच्चों को डिस्प्ले करने के लिए बेस्ट शेल्फ चाहिए। आज मैं ये दिखाऊंगी मेरा बच्चा कितना प्यारा है, उसके बाद उसका स्कूल, उसका कॉलेज कितना बड़ा है, पैसे कितने कमाता है, मैंने शादी कितनी शानदार की है, वो हनीमून के लिए कहाँ गया था, यूरोप या एशिया। एवरीथिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट वन नीड टू शो ऑफ। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे बच्चों को मेरे अधूरे सपने पूरे करने की रेस में दौड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा कोई स्कोरबोर्ड नहीं बनेगा अपनी ट्रॉफीज, अपने ब्रांड्स, अपनी इनकम, अपनी माँ को जिताने के लिए। शी कैन वॉक एट हर ओन पेस। वैसे भी अपने पंजों को पॉलिश करना सीख लिया है मैंने। थैंक यू।